हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामे का प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से आप लोग देख लीजिए। पार्ट 5 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मई को जब होश आता है तो वो चैंग को देखती है रोड क्रॉस करते हुए। जब वो कार से बाहर निकलती है तो चैंग वहाँ पर नहीं दिखता है, तो उसे लगता है कि उसको भ्रम हो गया है। कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गया था। जब वो बस में बैठा हुआ था तो एक कपल को झगड़ा करते हुए देखता है। को लड़ते देखकर उसे अपना बातें याद करने लगता है। ये सब वो नोटिस ध्यान से करता है। वो चाहता था कि वो लीन के साथ उसका रिलेशनशिप सही हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग लीन जब जगती तो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। इसके बाद चैंग बाहर से सामान लेकर आता है। वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा था। लीन यह देख के बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो यह सोच रही थी कि कुछ चैंग को याद तो नहीं आ गया है। बार बार चैंग से कोशिश कर रही थी जानने का क्या उसे कुछ याद आया है। मैं तुम्हारा पास्ट में बहुत ज्यादा परेशान किया हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट किया हूँ ना, तो इसे सोच के मुझे बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। लीन बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। वो वहाँ से बहाना मार के वहाँ से निकल जाती है। लीन जा रही थी तभी चैंग आ जाता है उसे हेलमेट पहनाने के लिए, क्योंकि वो साइकिलिंग करके ऑफिस जा रही थी इसीलिए। देखते जो बंदे हैं वो लीन और चैंग पर नजर रखे हुए हैं। एक्चुअली इन दोनों को लीन का भाई बोला था नजर रखने के लिए, तो उन्हें ही अपडेट करते रहते हैं। आज कंपनी में इन्वेस्टर लोग का मीटिंग था। सभी लोग चैंग को ढूंढ रहे थे। 1 महीने से चैंग ऑफिस नहीं आया था। वो अभी तक नहीं आया था, इसलिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ रहा था। फिर एक आदमी उठता है मीटिंग में से और बोलता है कि चैंग मिसिंग है। तभी मई आती है और सिचुएशन को संभाल लेती है। वह बोलते है कि कल ही मेरे से चैंग से ईमेल में बात हुआ है, चैंग कोई मिसिंग नहीं है। फिर हम देखते हैं माहो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तुमने क्या दिमाग लगाया, किसी को शक भी नहीं होगा कि चैंग गायब हो गया है। एक्चुअली चैंग जो होती है मेयो की फियोंसी होती है। किसी बात को उन लोग का झगड़ा हो गया, उन लोग का ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए माहो को बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि चैंग मर चुका है। इसी तरफ हम देखते हैं वो सस्पिशियस बंदा चैंग का सिक्योरिटी को किडनैप करके लाया था और कोई नहीं, वो चैंग का छोटा भाई होता है। चैंग मिसिंग हुआ है तब से वो उसका असिस्टेंट पर नजर रखा हुआ था। वो उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, इसलिए लास्ट में उसको किडनैप कर लेता है उसे जानने के लिए, पर कोई फायदा होता नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं लिन और जिंग दोनों बातें कर रहे थे लिन के बारे में। लिन बोलती है कि मुझे लगता है कि ऑफ कंपनी का ही कोई बड़ा आदमी उसको एक्सीडेंट करवाया है। वो दोनों अपने में इन्वेस्टिगेशन अपनी तरीका से कर रहे थे। अचानक से लिन को याद आता है कि चैंग को उसको मेडिसिन देना है, तो जल्दी से घर चली जाती है। लिन चैंग को ट्रेडिशनल मेडिसिन पिलाने की कोशिश करती है, फिर जिन मना कर रहा था बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा करवा। तो लिन उसके साथ गेम खेलने लगती है। वो बोलती है अगर तुमने सही गेस किया तो तुम्हें नहीं पीना पड़ेगा, अगर तुमने गलत गेस किया तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। दोनों गेम खेलते खेलते कुछ ज्यादा एक दूसरे को क्लोज हो जाते हैं और एक रोमांटिक सा सीन देखने को मिलता है। फिर वहाँ पे लिन अनकंफर्टेबल फील हो जाती है। फिर जिंग जल्दी से उठता है, वो मेडिसिन पी लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेई को बिल्कुल भी घर जाने का मन नहीं था बिकॉज उसकी सिस्टर वहाँ पे थी, उसको फिर से बुली कर सकती थी। वो जाता है जिंग के पास। जिंग को भी उसकी सिस्टर पसंद नहीं थी, तो बोलते ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी। लिन को अपने सामान में एक बॉक्स मिलता है जो अपने उसकी मम्मी के साथ खेला करती थी बचपन में। वो अपनी मॉम का बात मानती थी, तो उसकी मम्मी इस बॉक्स खोलती थी, उसमें से सरप्राइज निकलता था। वही चीज वो चैंग के साथ भी करती है। लिन चैंग को मेडिसिन पिलाएगी और वो बॉक्स खोलेगी। जो भी बॉक्स में लिखा होगा उसे वो देना पड़ेगा। चैंग बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, मेडिसिन पी लेता है। वो बॉक्स खोलती है तो उसमें टॉफी लिखा रहता है। फिर लिन उसको फेवरेट टॉफी देती है। उसके बाद लिन जल्दी से ऑफिस निकलती है, तो जल्दी जल्दी में वो फाइल भूल जाती है। चैन उसको देने की कोशिश करता है पर वो वहाँ से चली जाती है। फिर चैन सोचता है कि मैं जाके दे देता हूँ। जिंग को यह पता चलता है लिन से कि उसका भाई का शादी होने वाला है, तो जिंग का तो दिल ही टूट जाता है बिकॉज उसको उस पर क्रश था ना, इसलिए। वो दोनों बातें करते रहे तभी ऑफिस में एक लड़की आती है, उसके ऊपर ड्रिंक फेंकने लगती है। तो वही लड़की थी कि दोनों कंपनी का डिजाइन इधर उधर किए थे, जिसकी वजह से दोनों कंपनी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। एक्चुअली वो लड़की जिंग को दोषी मानती थी, पर जिंग बोलती थी कि तुम्हारी गलती है, तुमने ही कंपनी को धोखा दिया है। वो दोनों का आर्गुमेंट होने के बाद उस लड़की को कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। चाहती उसे समझाने के लिए कि जब तुम हमारी कंपनी में थी तो जिन तुम्हारा बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की थी, वो तुम्हारे बारे में कभी भी बुरा नहीं चाहती है। तो बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं समझती है। चैन आया था उसको फाइल देने के लिए, तभी वो सब कुछ देख लेता है और सिचुएशन को समझ जाता है। वैसे भी लिन के पैर में चोट लगा हुआ था, तो वो आता है उसको मेडिसिन पुट करता है चोट पे। उसको बहुत ही ज्यादा प्यार से ख्याल रख रहा था। ये सब प्यार देखकर लिन उसके ऊपर फिदा हो जाती है। कहीं न कहीं लिन के अंदर भी चैन के लिए फीलिंग आने लगी थी। वो दोनों तो अपडेट कर रहे थे फोटो लिन के और चैन के, तो लिन के पापा देख लेते और बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और बोलते तुम जल्दी से जाओ और लिन को यहाँ पर लेके आओ, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। इस तरह के उसको अपनी बेटी के साथ रहने नहीं दे सकता हूँ। दोनों क्लोज तो जीन देख लेती है और जीन लगी उसकी फ्रेंड है तो उसको टिस करने लगती है।
बोलती थी मुझे नहीं लग रहा कि तुम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते, तो मुझे लगता है तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग हो रहा है, बढ़ रहा है ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मई अपना दिमाग लगाती और जाती है माहो के पास, उसको पूरा भड़काती है कि तुम चैन के बिना कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा कोई पोजीशन ही नहीं है, तुम उसके सामने टिक भी नहीं पाओगे। वो भी पूरा गुस्सा हो जाता है, अपना जितना भी गलती रहता है, उसने एक्सीडेंट करवाया था वो बोल देता है, और यही दिमाग लगाकर वो रिकॉर्ड कर लेती है सारा। उसके बाद फ्यूचर में ये सब चीज उसके लिए काम आएगा। दोनों दोस्त बातें कर रहे थे, तभी जीन खड़ी होती, बोलती कि ऐसे रोमांस करो, वैसे रोमांस करो। इन लोग के ऐसे सिचुएशन में कोई ना कोई आके इन लोग को देख ही लेता है। वो लोग ये सब देख कर एम्बैरेस हो जाती थी। और मैं फिर से दिमाग लगाती है, वो सेक्रेटरी चैन के पास जाती है, बोलती कि मुझे पता है कि चैन जिंदा है, मैंने देखा भी है चैन को, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसको ढूंढे। सेक्रेटरी चैन उतना भी ढक्कन नहीं था, उसको कुछ ना कुछ, उसको मई के बारे में सब कुछ पता था, उसके बातों में नहीं आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ली अपने भाई से मिलने जाती है और उसका पीछा जिन करती है, और वो छुप कर उन दोनों के बातें सुन रही थी और चैन को तार भी रही थी। वहाँ पर बेबी भी आ जाता है, वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी चैन लिन को बोलता है तुम चैन को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं हो ना। वो अपने भाई को बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे वो उसका मेमोरी लॉस हो गया ना, इसलिए मैं उसका हेल्प करना चाहती हूँ। इसके बाद ली चैन से पूछता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो बोलती है क्या बात कर रही हो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसके बारे में दोबारा मत पूछना। पीछे खड़ी जीन सुन लेती है और उसका दिल ही टूट जाता है। कि चैन का छोटा भाई से बोलता है तुमको पता है मई ने कितना दिमाग लगाया है, पहले तो उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और मुझे ऑफिस में रहने के लिए बोल रही है क्योंकि वो मुझ पर नजर रख सके, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, मैं तुम्हारे साथ मिलकर चैन को ढूंढना चाहता हूँ। चाहे चैन का छोटा भाई को ना चाहते भी उसके साथ रहना पड़ता है। जिंग वहाँ से गुस्से से निकलती है, पीछे पीछे बेई भी आ जाता है और उन दोनों को बीच में झगड़ा हो जाता है और जिंग का जो सैंडल नीचे फंस जाते हैं और दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। भाई जैसे तैसे करके जिंग को बचाता है। वो लोग पूरे गीले हो गए थे, इसकी वजह से वो लोग उसी होटल में रुकने के लिए एक रूम लेते हैं। वाइन पी रहे थे और अच्छे से बातें कर रहे थे। जब लेन अपना घर जाती है तो वो देखती है कि चैन ने उसके लिए सॉरी लेटर लिखा हुआ है। कुछ ज्यादा ही ड्रंक कर लिया था, बच्चों की तरह बिहेवियर कर रहा था, कह रहा था देखो मुझे भी यही सब चीज़ करना है जो मैंने लेटर में लिख कर रखा हुआ है। ली कहती कि मुझे ऑफिस के काम से कुछ ट्रिप पर जाना, इसलिए मैं ये सब तुम्हारे साथ तो नहीं कर सकती हूँ। चैंग जो ड्रंक होने की वजह से वहीं पर सो जाता है। चैंग को होश आता है तो कल का बिहेवियर को देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है, इतना बड़ा कांड कर दिया वो। दूसरी तरफ हम देखते हैं चैन का जो सिक्योरिटी होता है वो लिन पर नजर रखने के लिए आता है, पर वो दोनों बंदा ऑलरेडी उस पर नजर रख रहे तो वहाँ पर उसको टिकने नहीं देते, वहाँ से उसको भगा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन के पापा चैन से मिलने के लिए आते हैं। इसके बारे में चैन को तो पता नहीं था वो लिन के पापा है, बहुत ज़्यादा चैन से रूडली बिहेवियर कर रहे थे। घर में जाते हैं और घर में सब कुछ चेक करते हैं। दोनों का कपड़े वाला फोटो देखकर भी शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि दोनों के बीच में चल क्या रहा है। जब ये बात ली को पता चलती है तो जल्दी जल्दी घर आ जाती है। जब ली घर आती है तो वो अपने डैड पर ही गुस्सा करने लगती है, यहाँ पर ज़्यादा आकर मेरी केयर मत करो, जब ज़रूरत हो तो आप आए नहीं, अभी केयर करने का ड्रामा कर रहे हो, मुझे आपका बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा अपने डैड को सुना देती है। फिर डैड ये सब सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और ली का कुछ ज़्यादा ही मूड ऑफ हो गया था। चैन उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ बाहर घूमने जाने का प्लान करता है, वो मान जाती है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, सारंगे।